नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बीच का क्या संबंध है आपको पता है, लेकिन इन दिनों लगातार इनके संबंधों में और भी तल्खी बढ़ते जा रही है। आप पिछले दिनों का जब बयान सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों के बीच में, चाचा भतीजा के बीच में किस प्रकार से वैचारिक मतभेद हो गया है। राजनीतिक मतभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद है। एक दूसरे की सही बातें भी दोनों को बुरी लगती है। आप कल की ही बात ले लीजिए। कल हाजीपुर में एक सभा में चिराग पासवान की सिक्योरिटी पर पशुपति कुमार पारस ने कह दिया कि चिराग पासवान को सुरक्षा मिली है तो क्या हुआ, सुरक्षा तो इंदिरा गांधी को भी मिली थी लेकिन उनकी हत्या हो गई। इसके बाद से चिराग पासवान की पार्टी ने पशुपति कुमार पारस पर तीखा हमला किया है। उनके पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने कहा है कि क्या चिराग पासवान की उनके चाचा हत्या कराना चाहते हैं, वो कैसे कह दिए ये बात। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि न सिर्फ इन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाए बल्कि सीबीआई जांच करानी चाहिए कि ऐसी बात उन्होंने क्यों कही। आप सुनिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान की पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस जी का एक बयान आया। कल उन्होंने हाजीपुर में एक बयान दिया कि जेठ श्रेणी चिराग पासवान जी को मिला है तो क्या हो गया। इंदिरा गांधी जी को भी जेठ श्रेणी मिला हुआ था, उनकी हत्या हो गई। क्या हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं जो उन्होंने खुद पर्दाफाश किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कैबिनेट मंत्री होकर ऐसा बयान देते हैं, इनके बयान की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग करता हूं और चेतावनी भरे लहजे में कहना चाहता हूं कि हमारे नेता को खरोच भी आया तो बिहार की जनता ईंट सीट बजा देंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, इनकी सीबीआई जांच हो और अविलंब इनको कैबिनेट से बाहर किया जाए। आपने सुना संजय पासवान ने किस प्रकार से तीखा हमला किया है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर। इसके बाद से पशुपति कुमार पारस के भी प्रवक्ताओं ने अपना मोर्चा खोल लिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कल हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने एक बयान दिया। उस बयान का संदर्भ था कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका सारा फोकस जनता के प्रति होना चाहिए, न कि अपने सुरक्षा का एक भौकाल बनाइए आप, उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार की एक पार्टी है जो गलत तरीके से इस बयान को मीडिया में प्रचारित करवा रही है कि एक गलत संदर्भ डेवलप हो, जबकि पूरा बिहार जानता है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बहुत सरल व्यक्ति हैं। देखिए, पूर्व में भी लोक जनशक्ति पार्टी जब थी और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी थे तो उनकी जो सुरक्षा थी वो जेठ श्रेणी की सुरक्षा थी। और उस समय भी चिराग पासवान उस बटालियन को लेकर, सुरक्षा कर्मियों को लेकर और जमुई के कई बार उन्होंने दौरा किया है, मिसयूज किया है, भौकाल बनाया है। उनके सोशल पेज पर अगर आप जाएंगे तो उन सुरक्षा कर्मियों के साथ कई तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। तो सुरक्षा कर्मियों के जो भारत सरकार प्रोवाइड करती है, जेड प्लस हो या जेड श्रेणी की सुरक्षा हो, उसको किस तरीके से अपने भोकाल के लिए यूज करना है वह चिराग पासवान से कोई सीखे। तो चिराग पासवान जी सुरक्षा कर्मियों को मिसयूज करते हैं, ना कि सुरक्षा पर उनका फोकस रहे बल्कि एक भोकाल टाइट रहे। किसी भी तरीके से लगे कि एक सुरक्षा का जो आडंबर है वह चिराग पासवान रचने का काम करते हैं। हम मानते हैं कि देश के तमाम लोगों की सुरक्षा चाक और चौबंद रहनी चाहिए। तो आपने देखा चाचा और भतीजे के बीच एक छोटी सी बात के लिए किस प्रकार से तकरार हो जा रही है। पशुपति कुमार पारस के कहने का संदर्भ कुछ और था लेकिन उसे का मतलब कुछ और निकाला गया और इसको लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। 2024 के चुनाव आने तक, लोकसभा के चुनाव तक क्या कुछ चाचा भतीजा के बीच में देखने को मिलेगा यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।